हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 में स्टूडेंट हैं उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जिसकी मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 5, जिसका नाम हैगा प्रमोशन डिसीजन। आ जाएगा इसकी वीडियो का पार्ट नंबर 1, इसके बाद आएगा इसका पार्ट नंबर 2। दो पार्ट्स में ये वीडियो कवर हो जाएगी आपकी। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करेंगे अब हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले की चारों यूनिट अभी तक नहीं देखी हैं तो आप वो देख सकते हैं, चैनल पर वो अपलोड हो रखी है, आपको प्लेलिस्ट में उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस यूनिट्स के और इससे पहले वाली जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी के नोट्स आपको टेलीग्राम पर अपलोड मिल जाएंगे। टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको जो यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन है वहां पर या कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहां पर ये नोट्स अपलोड हो रखे हैं, वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को और देखते हैं इस यूनिट के पार्ट नंबर 1 को। इस यूनिट में आपके टोटल दो पार्ट होंगे। फर्स्ट चैप्टर रहेगा, उसका नाम हैगा आपका प्रमोशन डिसीजन। उसी को आज हमें हमारी आज की इस वीडियो में देखना है। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन होता क्या है? तो प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल बायर involving information persuasion and influence. It include all type of personal or impersonal communication with the customer and middleman. तो प्रमोशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे बायर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड और उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रमोशन। इसके अंदर पर्सनल और इम्पर्सनल कम्युनिकेशन दोनों तरीके का कम्युनिकेशन आता है। पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जब हम डायरेक्ट पर्सन से बात करते हैं जिसको हमें प्रोडक्ट सेल करना है, बायर से फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं। या फिर इम्पर्सनल कम्युनिकेशन जिसमें हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते लेकिन अपना मैसेज फिर भी उन तक पहुंचा देते हैं। तो ये दो तरीके के प्रमोशन आपके होते हैं। नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन सेल इट्स गुड्स एंड सर्विस विदाउट इन्फॉर्मिंग द पीपल अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड विदाउट क्रिएटिंग देम इन द डिजायर टू बाय द गुड्स एंड सर्विस। ये बोला है, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज हो वो अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को नहीं बेच सकती अगर वो उसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाएगी, ये नहीं बताएगी कि क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनके पास, और उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं करेगी कि उनकी डिजायर हो जाए कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदें। तब तक कोई भी एंटरप्राइज अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को सेल नहीं कर सकती है। प्रमोशन प्लानिंग रेफर्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बजट एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रमोशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रमोशनल टेक्निक इन लाइट ऑफ मार्केटिंग कंडीशन। प्रमोशन प्लानिंग क्या होती है? तो प्रमोशन प्लानिंग के अंदर हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, अपना बजट देखते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि हमें कौन कौन सी प्रमोशन की टेक्निक्स का यूज करना है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को अपने बायर तक पहुंचा सकें और उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकें कि वो हमारे इस प्रोडक्ट को खरीदें। तो वो कहलाती है आपकी प्रमोशन प्लानिंग। ठीक है, ये हो गया आपका कंसेप्ट, प्रमोशन क्या होता है और प्रमोशन प्लानिंग क्या होती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रमोशन का, कोई भी कंपनी प्रमोशन क्यों करती है। तो नंबर 1 आएगा टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो द फर्स्ट एम ऑफ प्रमोशन इज टू इन्फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर अबाउट द अवेलेबिलिटी फीचर एंड यूजेस ऑफ प्रोडक्ट सो दैट दे नीड नॉट सर्च आउट ऑफ देम। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन का, वो होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना कस्टमर को कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और आप उसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्रमोशन के थ्रू ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है टू स्टिमुलेट डिमांड। तो प्रमोशनल एक्टिविटी आर अंडरटेकन टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन न्यू प्रोडक्ट। जो प्रमोशनल एक्टिविटीज की जाती हैं, प्रमोशन टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, वो किस लिए करी जाती हैं? ताकि अपने जो कस्टमर रहेंगे उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और एक इंटरेस्ट पैदा किया जा सके कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। तो ये होता है सेकंड काम प्रमोशन का। नेक्स्ट अगर टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट। तो आप बिजनेसमैन कैरीज ऑन प्रमोशनल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इस प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए कंपनी अलग अलग प्रमोशन टेक्निक्स का यूज करती हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन इज नॉट ओनली टू इंक्रीज वन टाइम सेल ऑफ प्रोडक्ट। जब इसका सिर्फ प्रमोशन टेक्निक का यूज करना, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हमें सिर्फ वन टाइम सेल बढ़ानी है अपने प्रोडक्ट की, बल्कि उसके अंदर एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है, अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवानी है प्रमोशन के थ्रू। ठीक है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू हाईलाइट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रमोशनल एक्टिविटी एड वैल्यू टू अ प्रोडक्ट बाय एम्फेसाइजिंग इट्स स्पेशल फीचर। प्रमोशनल एक्टिविटी क्या करती हैं? प्रोडक्ट में एक वैल्यू ला देती हैं उसके अलग अलग फीचर्स उसके कस्टमर को बताकर।
फिफ्थ हैगा टू मीट कंपटीशन एंड स्टेबलाइज सेल। तो प्रमोशनल एक्टिविटी आर अंडरटेकन टू कस्टमर कंपटीशन बाय रीअश्योरिंग द कस्टमर अबाउट द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो टू मीट कंपटीशन एंड स्टेबलाइज सेल कैसे करती है? तो प्रमोशनल एक्टिविटी के अंदर हम अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा क्वालिटी और प्राइस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे कस्टमर हमारे प्रति और लॉयल हो जाता है और हमारा ही प्रोडक्ट खरीदता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड इमेज। तो पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल एक्टिविटी आर ऑफन यूज्ड टू बिल्ड अ फेवरेबल पब्लिक इमेज ऑफ द फर्म। इसके अलावा हम क्या करते हैं? पब्लिसिटी का, पब्लिक रिलेशन का, एडवर्टाइजिंग का, इन सारी चीज़ों का भी यूज़ करते हैं, जिससे एक हम अपनी फर्म की इमेज क्रिएट कर सके अपने कस्टमर के अंदर। तो ये कुछ 6 ऑब्जेक्टिव थे कि हम प्रमोशन किस किस कारण से करते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका प्रमोशन मिक्स क्या होता है? तो द टर्म प्रमोशन मिक्स इज यूज्ड रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रमोशनल टेक्निक यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू क्रिएट एंड मेंटेन सेल इट्स प्रोडक्ट। प्रमोशन मिक्स एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि एक बिजनेस है वो कौन कौन सी प्रमोशन टेक्निक का यूज़ कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, सेल्स को मेंटेन करने के लिए, उन्हें इंक्रीज करने के लिए। तो वो सारी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स क्या कहलाती हैं? प्रमोशन मिक्स कहलाती हैं। A firm can utilize one or more of four basic tools of promotion wise personal selling, advertising, sales promotion and publicity। एक फर्म होती है उसके पास 4 टूल्स होते हैं, मतलब 4 टेक्निक्स होती हैं प्रमोशन की। कौन कौन सी? पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। इनमें से वो कितनी भी और कोई सी भी प्रमोशन टेक्निक का यूज करके अपनी सेल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। इन चारों को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स कहते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो प्रमोशन मिक्स टूल में सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग और अ सेल्समैनशिप इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड परsuading अ प्रोस्पेक्टिव बायर टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस इन अ फेस टू फेस सिचुएशन। पर्सनल सेलिंग को हम और क्या कहते हैं? सेल्समैनशिप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम फेस टू फेस जाकर अपने बायर के साथ कांटेक्ट करते हैं, उसे परsuade करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले। इट इन्वॉल्व डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव बायर एंड सेलर और हिज रिप्रेजेंटेटिव। इसके अंदर क्या होता है? डायरेक्ट और पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है बायर के बीच में और या तो सेलर के बीच में खुद, या सेलर का कोई रिप्रेजेंटेटिव एजेंट जाता है बायर के पास, ये सारी चीज़ें अब मतलब ये प्रमोशन करने। पर्सनल सेलिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ प्रमोशन। ये जो हैगा ये मोस्ट इफेक्टिव टूल हैगा प्रमोशन का। नेक्स्ट हैगा एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन ऑफ गुड्स। एडवर्टाइजिंग हैगा ये नॉन पर्सनल है, मतलब इसमें फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है बायर सेलर का। इसके अंदर जो सर्विस और आइडियाज हैं वो कैसे पहुंचाए जाते हैं? इट इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्ड मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसमें एक बार में कई सारे लोगों को मैसेज पहुंचाया जाता है बिना पर्सनल कॉन्टैक्ट के। द मैसेज विच इज ट्रांसमिटेड इज नोन एज एडवर्टाइजमेंट। जो मैसेज पहुंचाया जाता है वो किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मतलब एड के थ्रू। इसके अंदर क्या होता है? आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करनी होती है उस मीडिया को जिसके थ्रू आप अपना मैसेज देना चाहते हैं। वहीं तीसरा हैगा पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी इज अ नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, सर्विस और अ बिजनेस यूनिट बाय अ प्लांटिंग commercially significant news about it in published medium or obtain favorable presentation of it upon radio, television or stage that is not paid by identify sponsor। पब्लिसिटी क्या होता है? ये भी एक नॉन पर्सनल फॉर्म है कि प्रमोशन की, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती है। बिना कोई अमाउंट पे करे ही आपका प्रमोशन होता है, तो उसे कहा जाता है पब्लिसिटी। नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट हैगा सेल्स प्रमोशन। इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी अदर देन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी दैट स्टिमुलेट कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस। क्या बोला है? सेल्स प्रमोशन क्या होता है? इसके अंदर वो सारी एक्टिविटी आ जाती हैं जो पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में नहीं आती हैं, लेकिन वो भी प्रमोशन का काम करती हैं, जिससे क्या होता है? कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस होता है। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी आर डिजाइन टू सप्लीमेंट एंड रीइंफोर्स एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। जो ये सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी होती हैं ये कुछ किससे मिलती जुलती होती हैं? किस लिए रीइंफोर्स करी जाती हैं? एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग से के लिए रीइंफोर्स करी जाती हैं। तो ये आपके चारों एलिमेंट हो गए। प्रमोशन मिक्स में आपके क्या क्या 4 एलिमेंट्स आते हैं। अब बात आती है प्रमोशन डिसीजन क्या होता है। तो अब प्रमोशन डिसीजन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चूजिंग, implementing various promotional strategy and tactics to effective communicate and market a product, service or brand to target audience।
प्रमोशन डिसीजन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चूज करते हैं कि हमें कौन सी प्रमोशन की स्ट्रेटेजी को अपनाना है, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है जिससे हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये कहलाता है आपका प्रोसेस प्रमोशन डिसीजन। अब प्रमोशन डिसीजन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले हमें यह पहचानना होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब हमें अपना प्रोडक्ट किसे सेल करना है। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रमोशन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमें यह जानना होता है कि हमारा प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रमोशन का। फिर अगर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव मैसेज, उसके बाद हमें किस तरीके से प्रमोशन करना है, प्रमोशन में हमें क्या मैसेज देना है, ये डेवलप करते हैं। फिर है सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। फिर हम ये देखते हैं कि हमें ये मैसेज किस चैनल के थ्रू पहुंचाना है अपनी ऑडियंस तक। फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रमोशन बजट। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रमोशन बजट तैयार करते हैं। फिर डिसीजन ऑन प्रमोशन मिक्स। उसके बाद प्रमोशन मिक्स पर डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक को अपनाना है अपने बजट के अकॉर्डिंग। फिर अगर मेजरमेंट ऑफ प्रमोशन रिजल्ट। उसके बाद हम एक रिजल्ट फोरकास्ट करते हैं कि अगर हम इस टेक्निक को अपनाते हैं तो हमारा क्या कैसा रिजल्ट आने वाला है। फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। उसके बाद हम उस टेक्निक को अपनाते हैं, उसके थ्रू अपना मैसेज दे देते हैं और सारी चीज़ों। अब नेक्स्ट बात आती है हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, मतलब हमारा जो ये कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या प्रोसेस यूज होता है। तो उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सबसे पहले आता है सेंडर। She or he begin the process as he/she feel the need or professionally required to communicate idea, thought और message। सेंडर कौन होता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो कि चाहता है या उसे प्रोफेशनली रिक्वायर्ड है कि वो अपने मैसेज को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को दूसरे लोगों तक पहुंचाए, वो कहलाता है सेंडर। उसके बाद क्या आता है स्टेप इनकोडिंग। तो द सेंडर सिलेक्ट द कोड और स्ट्रक्चर विच विल बी द कंटेंट ऑफ फॉर्म ऑफ मैसेज। अब जो सेंडर है वो अपने मैसेज को किस तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है, उसका ऑर्डर स्ट्रक्चर देखता है, उसे कहा जाता है इनकोडिंग करना। दिस सिलेक्शन डिपेंड ऑन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सेंडर एंड कॉम्प्रिहेंशन लेवल ऑफ रिसीवर। ये किस चीज के बेसिस पर होता है कि जो सेंडर है उसके पास कौन सी लैंग्वेज की नॉलेज है और जो रिसीवर है वो उस मैसेज को कैसे इंटरप्रीट कर पाएगा। तो इस चीज पर डिपेंड करती है इनकोडिंग। फिर थर्ड एलिमेंट आता है मैसेज। जस्ट एज वाटर इज द मैसेज विच इज कैरिड थ्रू द पाइप विच बिकम द मीडियम, द मैसेज रिक्वायर्ड द मीडियम। मतलब एक मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए जिस भी मीडियम का यूज होता है, जिस भी चैनल का यूज होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं मैसेज का। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप डिकोडिंग। तो डिकोडिंग मींस इंटरप्रेटिंग द मैसेज बाय द रिसीवर। अब जब मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो उस मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करता है, मतलब उससे क्या मतलब निकालता है, वो कहलाता है आपका डिकोडिंग। इट डिपेंड्स ऑन क्लैरिटी ऑफ द इनकोडिंग, कॉम्प्रिहेंशन स्किल एंड नॉइस फ्री एनवायरनमेंट फॉर ओरल मैसेज। ये किस चीज पर डिपेंड करती है डिकोडिंग की, जो मैसेज है उसे कितना अच्छे से इनकोड करा गया था, जो रिसीवर है उसके पास कितनी स्किल्स हैं कि वो उस मैसेज को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाए, समझ पाए। और कित नॉइज पर डिपेंड करता है कि जो एनवायरनमेंट है उसमें कितना नॉइज है, उस चीज पर डिकोडिंग डिपेंड करती है। फिर आता है हमारा रिसीवर। तो द रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज शुड बी अटेंटिव एंड रेडी टू रिसीव द कंप्लीट मैसेज। रिसीवर कौन होता है? वो पर्सन जिसके पास मैसेज आता है या जो मैसेज को रिसीव करता है। और लास्ट स्टेप या एलिमेंट होता है फीडबैक। तो रिसीवर रिस्पॉन्स टू मैसेज इज द फाइनल स्टेप इन कम्युनिकेशन साइकिल एज इट इंडिकेट इफ द मैसेज रिसीव्ड इज वन इंटेंडेड बाय द सेंडर। रिसीवर क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है जो मैसेज उसे मिला है, जो कि फाइनल स्टेप होता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस से, जिससे सेंडर को पता लगता है कि हाँ, जो मैं मैसेज पहुंचाना चाहता था वो रिसीवर तक पहुंच गया है। तो ये आपके कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। अब देखिए आगे टॉपिक है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो द प्रोसेस ऑफ सिंक्राइजिंग अ ब्रांड मैसेजिंग सो दैट इट कंसिस्टेंटली अक्रॉस ऑल मीडिया दैट द ब्रांड यूटिलाइज टू रीच इट्स टारगेट ऑडियंस इज नोन एज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक जो ब्रांड का मैसेज है वो सभी मीडियाज के थ्रू उसके सारे जितने भी जहां जहां वो पहुंचाना चाहती है, कई सारी मीडियाओं को एक साथ यूज करके वो मैसेज को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। तो उसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। A planning process designed to assure that all brand contact received by customer or prospect for a product, service or organization are relevant to that person and consistent over time। वही इसी को बता रखा है दूसरी डेफिनेशन में। अब इंपॉर्टेंस क्या है आईएमसी की, मतलब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की। तो नंबर वन है बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट।
तो द गोल ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इनिशिएटिव इज टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद द कस्टमर। गोल क्या है इसका इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, कि कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट की जा सके बाय प्रमोटिंग देयर ब्रांड एंड इनहेंसिंग देयर रेपुटेशन। बिजनेस अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज रेपोर्ट, अपनी ब्रांड को प्रमोट करके अपनी रेपुटेशन को इनहांस करके, मतलब इंक्रीज करके, बिजनेस क्या चाहता है कि वो एक रेपोर्ट स्टेबलाइज कर सके। नेक्स्ट है क्रिएटिंग कंसिस्टेंसी। तो मार्केटिंग प्रोफेशनल कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट अ कंसिस्टेंट ब्रांड स्टोरी एंड मैसेजेस अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल टू रेज अवेयरनेस बिकॉज ऑफ आईएमसी एंड इट इज वन ऑफ द की ऑफ इट्स एडवांटेज। क्या होता है, जो आईएमसी है उसके थ्रू कोई भी ब्रांड या कोई भी कंपनी अपना मैसेज अपने सभी ऑडियंस तक पहुंचा देती है सारे कम्युनिकेशन चैनल का यूज करके। तो इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कैंपेन। तो इंडिविजुअलाइज्ड ईमेल आर यूज्ड इन पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन एज अ टूल। दे ऑल्सो इंक्लूड अ लॉयल्टी प्रोग्राम दैट ऑफर डिस्काउंट और वन टाइम प्रमोशन एज रिवार्ड फॉर देयर कस्टमर। ये पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कैंपेन क्या होता है, इसके अंदर इंडिविजुअल ईमेल सेंड करी जाती है अपने सभी कस्टमर को, जिससे उन्हें डिस्काउंट भी मिल पाता है और एज अ रिवॉर्ड वो डिस्काउंट मिलता है उन कस्टमर्स को। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। तो आईएमसी क्रिएट अ मल्टी यूजेबल कैंपेन दैट कैन बी यूज्ड इन एवरी टाइप ऑफ मीडिया, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज कॉस्ट इफेक्टिव टूल। आईएमसी को हम एक कॉस्ट इफेक्टिव टूल भी मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कैंपेन है जिसमें हम हर टाइप की मीडिया का यूज कर लेते हैं एट अ लो कॉस्ट। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अ कंपनीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन इंक्रीज मोर इफेक्टिवली बाय यूजिंग यूनिफाइड मैसेज अक्रॉस मेनी चैनल देन बाय यूजिंग अ नंबर ऑफ इनकंसिस्टेंट एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल। जो कंपनीज होती हैं उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर वो वैसे बिना आईएमसी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हैं तो उन्हें अलग अलग एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करना पड़ता है। वहीं आईएमसी के अंदर एक ही कॉस्ट के अंदर कई सारे मीडियाज ऑफ चैनल्स के थ्रू उनका प्रमोशन हो जाता है। तो ये इस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देता है। ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका पब्लिसिटी क्या होता है। तो पब्लिसिटी इज एनी प्रमोशनल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और इट्स प्रोडक्ट वेयर द मैसेज इज नॉट पेड फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। क्या है, पब्लिसिटी का मतलब होता है किसी भी ब्रांड का या किसी भी फर्म का प्रमोशन करना बिना उससे कोई फीस चार्ज करे, वो कहलाता है आपका पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज बेसिक अ मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट इन्वॉल्व स्प्रेडिंग ब्रांड नॉलेज अमंग दी पब्लिक थ्रू मीडिया कवरेज एंड अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पब्लिसिटी एक मेथड होता है जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग की जाती है, किसके थ्रू, कई सारे मीडिया और चैनल के थ्रू, जिससे क्या हो, जो हमारे बायर्स हैंगे मार्केट के अंदर उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, इसलिए पब्लिसिटी की जाती है। द मेन गोल इज टू रेज ब्रांड अवेयरनेस बाय डिसमेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांड थ्रू अनपेड मास मीडिया चैनल। जो चैनल्स का यूज करा जाता है वो अनपेड होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं पब्लिसिटी के। तो नंबर वन है एडवर्टीजमेंट आर लेस रियल एंड बिलीवेबल इन द आई ऑफ रीडर। पब्लिसिटी हैज हाई क्रेडिटेबिलिटी एज इट जनरेटेड थ्रू थर्ड पार्टी सोर्सेज। जो एडवर्टीजमेंट होते हैं इसके अंदर वो लेस रियल होते हैं और बिलीव नहीं किया जा सकता उनके ऊपर, क्योंकि वो अनपेड होते हैं, इसलिए उन पर कोई भी जल्दी से बिलीव नहीं करता है। जो पब्लिसिटी होती है उसकी क्रेडिबिलिटी हाई होती है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सोर्स से जनरेट की जाती है, मतलब उस भरोसेमंद होती है एक तरीके से। नेक्स्ट है पब्लिसिटी इन्वॉल्व लो और नो कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर टूल ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के बाकी टूलों के कंपैरिजन में जो पब्लिसिटी है उसमें बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं लगती है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एंड इंटरनेट हैव मेड इट सुपर इजी फॉर ब्रांड टू डिस्पर्स इंफॉर्मेशन टू मिनिमम पॉसिबल टाइम। सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने ये इजी कर दिया है कि अब कोई भी ब्रांड चाहे वो अपनी पब्लिसिटी कर सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत ही आसानी से। देयरफॉर इफ योर ब्रांड इज प्रमोटेड बाय यूजिंग पब्लिसिटी एज अ टूल, देयर आर हाई चांस दैट इट विल कैप्चर अ बिग मार्केट शेयर, लीड टू गुड प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। तो अगर आपकी पब्लिसिटी सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका मार्केट का शेयर बढ़ जाएगा और जहां तक आप अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं वो आसानी से पहुंच जाएगी। नेक्स्ट एडवांटेज है पब्लिसिटी अलाउ ब्रांड टू रीच ए मासिव ऑडियंस इन अ मिनिमम टाइम। पब्लिसिटी क्या हेल्प करती है ब्रांड की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम से कम समय में पहुंच सके। तो ये आपके एडवांटेजेस हो गए पब्लिसिटी के। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व यूज ऑफ ईमेल, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और इंटरनेट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सॉलिसिट और डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम स्पेसिफिक कस्टमर और प्रोस्पेक्ट्स। डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, मेल का, टेलीफोन का, फैक्स का, ईमेल का और इंटरनेट का यूज करा जाता है अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए, उसे कहा जाता है डायरेक्ट मार्केटिंग।
In direct marketing, business connect with their target customer directly it in an effort to generate a response or transaction. इन डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, जो बिजनेस होते हैं वो अपने कस्टमर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है उनका रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, उनकी ट्रांजैक्शंस बढ़ जाती हैं। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के, तो नंबर वन है कस्टमर फाइंड डायरेक्ट मार्केटिंग टू बी एक्सट्रीमली हैंडी एंड हेजल फ्री मेथड ऑफ शॉपिंग। जो डायरेक्ट मार्केटिंग है उसे कस्टमर एक हेजल फ्री, मतलब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है, और इजी हैंडी मेथड मानते हैं शॉपिंग का। नेक्स्ट है इट सेव्स टाइम एंड इंट्रोड्यूस बायर टू अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स। इसके अंदर टाइम सेव होता है और बायर के पास कई सारे गुड्स का की चॉइस होती है कि उनमें से वो बेस्ट गुड को चूज कर सके। नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफर मार्केटर एंड चांस टू कम्युनिकेट विद पोटेंशियल कस्टमर और ऑन मोर पर्सनल लेवल। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, जो मार्केटर होता है उसके पास चांस होता है कि वो अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट है इट इज एन असिस्ट मार्केटर इन इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एफर्ट एंड सिलेक्टिंग द मोस्ट बेनिफिशियल स्ट्रेटेजी। ये क्या करता है, जो मार्केटर्स होते हैं उन्हें हेल्प करता है, सपोर्ट करता है कि वो इवेल्युएट कर सके अपने एफर्ट्स की इफेक्टिवनेस को, और जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई है उनमें से बेस्ट स्ट्रेटेजी को चूज कर सके। नेक्स्ट, डायरेक्ट मार्केटर आर एबल टू मेंटेन अ कनेक्शन विद ईच कस्टमर एंड रिसीव रेगुलर फीडबैक फ्रॉम देम। डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर डायरेक्ट मार्केटर जो होते हैं वो एक कनेक्शन स्टेबलाइज कर लेते हैं कस्टमर के साथ, जिससे उन्हें रेगुलरली फीडबैक मिलती रहती है प्रोडक्ट के बारे में। तो ये हो गया आपके बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपका जो इसका पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। एक चैप्टर हमने कवर कर लिया है इस यूनिट का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हम बाकी का जो एक चैप्टर रह गया है वो भी कवर कर लेंगे। मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू।